हेलो गाइस एंड वेलकम टू टेक्निकल हर्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूं रुचिका सोनी और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रही हूं पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज। तो हम इस सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है, इसमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इसमें कोडिंग करनी है, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है जो कि पाइथन एक्चुअली पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में, तो भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसके थ्रू आंसर कर पाएंगे। मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ये हम पाइथन की ट्यूटोरियल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही लंबी होने वाली है। क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सारी पाइथन की चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, देन फाइनली प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी बेसिक थ्योरी के साथ। मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं पाइथन के, जो कि अगर आप स्टूडेंट है या आपको कुछ थ्योरी चाहिए, कंटेंट चाहिए पाइथन से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा और आपकी ईमेल आईडी दीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? एक पाइथन जनरल पर्पस डायनामिक टाइप हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप है मींस डायनामिक टाइप को आप कैसे समझेंगे? अगर आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि आपको किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि यह इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, व्हाटएवर। बट अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो वो आपको डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती है, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है इसका। वो डायनेमिकली ही उसका इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई करता है कि वो किस टाइप का है। ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मीन्स इसमें हम कंपाइलर यूज नहीं करते हैं, पाइथन में कंपाइलर यूज नहीं होता है, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन कोड इंटरप्रेट होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, और एरर भी हमें लाइन बाय लाइन ही मिलती है। लाइक सपोज अगर हमने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट की है, प्रिंट में हमारा सिंटैक्स सही है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमने कुछ एरर करी है तो वो पहले तो वो प्रिंट होने का जो नेक्स्ट लाइन में एरर आई है उसके बाद वो एरर शो करेगा, वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है। जबकि कुछ जो कंपाइलिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कंपाइलर यूज होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर वो पूरा प्रोग्राम पहले डिबग होता है तो अगर आपने चौथी लाइन, अगर आपकी 3 लाइन सही है और चौथी लाइन में भी आपने अगर कोई एरर की है तो सबसे पहले वो एरर आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट शो होगा। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं पूरी थ्योरी आपको इसके बारे में बताने जाऊंगी तो आपके लिए भी थोड़ा सा बोर हो जाएगा और मेरे लिए भी। अपन ज्यादा इस सीरीज में प्रैक्टिकल्स में और प्रोग्रामिंग में फोकस करेंगे। मेरे पास ये पूरा कोड है, सॉरी नोट्स हैं पूरे लिखे हुए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, तो मैं आपको मेल कर दूंगी। ठीक है, इसमें मैंने बता रखा है कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, पाइथन क्यों यूज होता है, क्यों हमें पाइथन पढ़ना चाहिए, पाइथन का क्या क्या स्कोप है और एप्लीकेशंस क्या क्या है पाइथन की, और कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन करेंटली पाइथन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक स्टूडेंट बेस्ड नोट्स बना रखे हैं जो आप मुझसे फ्रीली ले सकते हैं। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बस आपको मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करना होगा क्योंकि मैं पब्लिकली तो इसको शेयर नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो कुछ बेसिक चीज मैं आपको इसमें बता देती हूँ। वैसे नो, अपन आगे ही बढ़ते हैं। ओके, ये थ्योरी आप ले लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ठीक है, अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा Q&A सेशन हो जाएगा। हु क्रिएटेड पाइथन?
पाइथन किसने क्रिएट की थी, आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। देन मैं बताती हूँ, इसका आंसर है ग्विडो वैन रोसम। ग्विडो वैन रोसम ने 1991 में पाइथन को क्रिएट किया था। ओके, और इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटर्न पाइथन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो पाइथन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, पाइथन इज रिटर्न इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी पाइथन। ओके, पाइथन कब क्रिएट किया गया था? तो अभी मैंने बताया पाइथन कौन से ईयर में क्रिएट किया था, अभी मैंने 2 सेकंड पहले ही बताया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। पाइथन इज नॉट, पाइथन क्या नहीं है? डायनामिकली टाइप नहीं है, इंटरप्रेटेड नहीं है, स्टैटिकली टाइप नहीं है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसका आंसर आप कब बता पाएंगे? जब आपने ऊपर की थ्योरीज पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको पूरी थ्योरीज बताई नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये पाइथन स्टैटिकली टाइप्ड नहीं है, बाकी ये डायनामिकली टाइप्ड है, इंटरप्रेटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। गाइस, ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बहुत काम में आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। ओके, नाउ हम आते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना है? www.python.org पे जाना है। ओके, आप गूगल पे पाइथन सर्च करेंगे, ठीक है, तो भी पाइथन इंस्टॉल पाइथन भी सर्च करेंगे तो भी पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, वो ओपन हो जाएगी। आप, ठीक है, और उस वहां से आप पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम चलते हैं, पाइथन को डाउनलोड करते हैं।